Hello, good morning, students. This is Sai sir with your SST classes. Students, today we have read our first chapter. In first chapter name is How, When, and Where. कैसे, कब और कहाँ. इसके फर्स्ट पैसेज हम पढ़ चुके हैं. Today it's our third class. So today we have start from that point. All such historical questions refer us back to notions of time. Notions of time. All such historical questions. इतिहास के जितने भी पर्सन हैं वो सारे हमें जो पुरानी धारणा है, नोशंस धारणा, पुराने विचारों की तरफ इशारा करती है, बैक टू अवर पास्ट. But time does not have to be always precisely dated in term of particularly year or month. वो कह रहा है कि जो टाइम है वो टाइम does not have to be always precisely ठीक धारणा नहीं होती हमेशा डेट इन टर्म ऑफ पर्टिकुलर ईयर और ए मंथ. पर्टिकुलर किसी साल या किसी मंथ के लिए जो धारणा है वो सही नहीं है, करेक्ट नहीं होती है. सम टाइम इट इज़ एक्चुअली इनकरेक्ट. कभी कभी जो ये है ये इनकरेक्ट होती है. टू फिक्स प्रिसाइज डेट टू प्रोसेस डेट हैपन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम. जो एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम यानी समय की जो अवधि होती है उसके अंदर जो घटना घटती है वो हमेशा एक बार नहीं घटती है. तो इसलिए जो डेट हैं, जो ईयर्स हैं, उसमें थोड़ा बहुत जरूर नहीं कि वो सही हों, वो इनकरेक्ट भी हो सकती है. पीपल इन इंडिया डिड नॉट बिगैन ड्रिंकिंग टी वन फाइन डे. वो कह रहा है कि भारत के जो लोग हैं उन्होंने किसी एक पर्टिकुलर दिन से शुरुआत नहीं की थी कि वो उन्होंने एक निश्चित डेट है कि भाई उस डेट से इंडिया के लोगों ने चाय पीनी शुरू की थी. दे डेवलप ए टेस्ट फॉर इट ओवर टाइम. इसका जो स्वाद है उसके बनने में टाइम लगा होगा. देयर कैन बी नो वन क्लियर डेट फॉर ए प्रोसेस सच एज दिस. इसलिए इसकी कोई ऐसी पर्टिकुलरली कोई डेट नहीं है, क्लियरली कोई डेट नहीं है जो जिसकी तरफ हम पॉइंट आउट कर सकें, जिसको बता सकें कि इस डेट से हमारी डेट वो शुरू हुई थी. देयर कैन बी नो वन क्लियर डेट फॉर प्रोसेस सच एज दिस. सिमिलरली we cannot fix one single date on which British rule was established. वो कह रहा बिल्कुल इसी की तरह हम कोई ऐसी डेट फिक्स नहीं कर सकते, नहीं बता सकते कि ब्रिटिश लोगों ने यहाँ पर शासन कौन सी डेट को इस्टेब्लिश किया था. और द नेशनल मूवमेंट स्टार्टेड. और कब हमारे नेशनल मूवमेंट स्टार्ट हुए थे, एक अवधि है कि हम कह सकते हैं कि 16वीं शताब्दी में, 14वीं शताब्दी में, या 16वीं शताब्दी के लास्ट में, ठीक है, या फिर पूरा ईयर दे सकते हैं 1857 में. वी कैन ओनली रेफर टू ए स्पैन ऑफ टाइम एंड अप्रोक्सीमेटली पीरियड ओवर विच पर्टिकुलरली चेंज बिकेम विजिबल्स. वो कह रहा कि हम केवल एक धारणा, स्पैन ऑफ टाइम, टाइम की एक अवधि को दिखा सकते हैं, उसकी तरफ हम इशारा कर सकते हैं. अप्रोक्सीमेटली पीरियड ओवर विच पर्टिकुलर, एक ऐसे पर्टिकुलर पीरियड की ओर जहाँ जिसके अंदर ये परिवर्तन घटे थे. Why then do we continue to associated history with a string of dates. वो कह रहा क्यों हम लगातार इतिहास को एक तारीखों की स्ट्रिंग में पुरते हैं. दिस एसोसिएशन हैज़ ए रीज़न. ये जो श्रृंखला है इसका एक कारण है. देयर वाज ए टाइम व्हेन हिस्ट्री वाज एन अकाउंट ऑफ बैटल एंड ए बिग इवेंट्स. वो कह रहा कि एक बार ऐसा भी टाइम था कि इतिहास के अंदर केवल हम युद्धों को या कोई बड़ी इवेंट्स होते थे उनको ही पिरोते थे, यानी इतिहास लिखते थे हम उनकी. इट वाज अबाउट रूलर्स एंड देयर पॉलिसीज़. ये उन बादशाहों या राजाओं के बारे में, उनकी नीतियों के बारे में. हिस्टोरियंस वर रोट अबाउट द ईयर ए किंग वाज क्राउंड. हिस्टोरियंस लिखते थे उन राजाओं के बारे में कि उनको कब प्रिंस बनाया गया, कब उनको ऊपर ताज पहनाया गया. द ईयर ही मैरिड, वो साल जब उसने शादी की.
द ईयर ही हैड अ चाइल्ड, उस साल जब उसका बच्चा हुआ था। द ईयर ही फॉट ए पर्टिकुलर वॉर, वो साल जब उसने पर्टिकुलरली युद्ध लड़ा था। द ईयर ही डेड, वो साल जब उसकी मृत्यु हुई थी। एंड फॉर इवेंट सच एज दिस, इस तरह के इवेंट्स ही स्पेसिफिक डेट कैन बी डिटरमाइंड, एंड इन हिस्ट्री सच एज दिस डिबेट्स अबाउट डेट कंटिन्यू टू बी इम्पोर्टेंट। वो कह रहा कि स्पेसिफिक डेट्स, कुछ निश्चित डेट हैं कैन बी डिटरमाइन, जो डिटरमाइंड की गई हैं, एंड इन हिस्टोरीज और इतिहास के अंदर सच एज दीज डिबेट, इस तरह की जो डिबेट्स थी अबाउट डेट कंटिन्यू टू बी इम्पोर्टेंट, वो लगातार ज़रूरी हैं। एज यू हैव सीन इन द हिस्ट्री टेक्स्ट बुक ऑफ द पास्ट 2 years, जैसे कि आप इतिहास की बुकों में पिछले 2 साल से देख रहे हैं, हिस्टोरियंस नाउ राइट अबाउट ए होस्ट ऑफ अदर इश्यूज एंड अदर क्वेश्चंस। वो कह रहा है हिस्टोरियंस नाउ राइट अबाउट, आज जो इतिहासकार हैं वो और बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं, ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके ऊपर वो लिख रहे हैं। दे लुक, वो देखते हैं एट हाउ पीपल अर्न देयर लिवलीहुड्स, कि लोग जो हैं वो अपनी जीविका कैसे कमा रहे हैं। व्हाट दे प्रोड्यूस एंड ईट, वो क्या पैदा कर रहे हैं और वो क्या खा रहे हैं। हाउ सिटीज़ डेवलप्ड एंड मार्केट कैम अप, कैसे जो सिटीज़ हैं डेवलप्ड और मार्केट बनी हैं। हाउ किंगडम वर फॉर्म, किस तरह से साम्राज्य बना है। एंड न्यू आइडियाज स्प्रेड, और अलग अलग जो विचार फैल रहे हैं। एंड हाउ कल्चरस एंड सोसाइटी चेंज, और किस तरह से जो सोसाइटीज़ हैं, जो हमारा कल्चर है, जो रीति रिवाज है, वो चेंज हो रहा है। तो वो कह रहा है कि इस पैसेज रीड करने से हमें ये पता चला कि जो हिस्ट्री जो हम लिखते थे वो उसमें बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। पहले हम ये लिखते थे कि किसी राजा का युद्ध कब हुआ, वो क्या खाता था, उसकी शादी कब हुई, उसका जो है बच्चा कब हुआ, उसकी मृत्यु कब हुई। लेकिन अब थोड़ा सा परिवर्तन आ गया। अब हम क्या लिखते हैं, अब आमतौर पर हम ऐसी चीज़ें लिखते हैं कि लोगों कैसे कमाते हैं, कैसे खर्च करते हैं, कैसे वो अपने लिविंग स्टैंडर्ड को अप कर रहे हैं, कैसे अपने कल्चर उसका चेंज हो रहा है। ये सब चीज़ें जो है आजकल हम इतिहास के अंदर लिख रहे हैं। तो दे हैव लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द पास्ट हिस्ट्रीज एंड द मॉडर्न हिस्ट्रीज। सो इन आवर नेक्स्ट टॉपिक वी हैव रीड विच डेट्स, यानी कौन सी तारीख। यहाँ से आगे हम पढ़ेंगे। तो बेटा कल जो है हम जूम पर क्लास लेंगे, आज आपको वीडियो सेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन।